दोस्तों इतनी इजी लाइफ स्टाइल नहीं रही है जितनी पहले थी। अभी महंगाई बहुत हो गई है और ऐसी महंगाई में हम हमेशा सोचते रहते हैं कि पैसे कैसे बचाए जाएं। पैसे बचाने के बारे में सब कोई सोचता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये तरीके क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के कुछ ऐसे उपाय जो हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमको इन गलतियों का पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या है और कैसे अपने पैसे को बचाना है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स मैं बताऊंगी, बहुत सीक्रेट पॉइंट हैं, शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, आप हमेशा कैश में शॉपिंग करें। दोस्तों, मैंने ये बात पहली वीडियो में भी आपको बताई है कि आप हमेशा कैश में शॉपिंग करें। जब हम कैश में शॉपिंग करते हैं तो हमें पता चलता है, और जो हमारी जेब से पैसे जाते हैं उसके बारे में हम एक बार नहीं, कम से कम 10 बार सोचते हैं, तब जाके खर्च करते हैं। आप यही शॉपिंग डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से करते हैं। जब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से हम शॉपिंग करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता, हमारे माइंड में ये सिग्नल जाता ही नहीं है कि हमारा पैसा कितना खर्च हो गया और कितना बच रहा है। और जब हम इतनी फालतू की शॉपिंग कर लेते हैं, फिर हमारा बजट जो है, मंथ का बजट गड़बड़ा जाता है और महीना एंड होते होते हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आप अपने आप को ये चैलेंज ज़रूर दीजिए। आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल 6 महीने रोक दीजिए, आप फिर देखिए आप कितना पैसा बचा पाएंगे। क्योंकि आजकल हम हर छोटी छोटी चीज़ में क्रेडिट कार्ड और ये जो डिजिटल करेंसी है इसको ला रहे हैं। आप सब्जी वाले की दुकान पर जाइए, वो भी फ़ोन पे के लिए तैयार बैठा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब हम पैसे देते हैं ना, अपने बटुए से 100 के 500 के निकाल के नोट देते हैं, तो उस पैसे के साथ हमारा इमोशन कनेक्ट होता है। जब हम इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं तो उसको हमें डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा कैश में ही शॉपिंग करनी है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हमेशा जो भी खर्चे हैं आपके, मंथली जो भी खर्चे हैं, आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। और आप मार्केट के लिए कभी भी जा रहे हैं तो हमेशा लिस्ट बना के लेके जाइए। आपने पहले देखा होगा कि जब हमारी मम्मी और दादियाँ जब हमें दुकान पर भेजती थी किसी ग्रोसरी सामान पर, हमें हमेशा वो लिस्ट बना के देती थी कि ये लिस्ट लेके जाओ, ये सामान लेके आना। हम लिस्ट लेके जाते थे और वही सामान लेके आते थे, अदरवाइज उससे ज़्यादा सामान हम नहीं खरीदते थे। तो इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम बिना लिस्ट के जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे घर में क्या सामान अवेलेबल है और क्या सामान अवेलेबल नहीं है, और हम ये भी उठा लेते हैं, वो भी उठा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी सामान लेके आ जाते हैं जिनकी हमको सच में ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा बताती हूँ आपको अपने वीडियो में कि हमेशा कभी मार्केट जाएं, आप लिस्ट बना के लेके जाएं। लिस्ट से क्या होता है, एक तो हमारा टाइम बचता है और हमारा पैसा भी बहुत ज़्यादा बचता है। और हमेशा एक तीसरा पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, शो ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना है। शो ऑफ से मेरा मतलब है, जैसे आप क्या करते हैं कि हमारे पड़ोसी ने गाड़ी ली है तो हमें भी पड़ोसी की तरह गाड़ी लेनी है, चाहे हमें वो, अब चाहे उसकी ईएमआई क्यों ना हमारी पेमेंट से ज़्यादा ईएमआई बन जाए, लेकिन हम गाड़ी लेंगे क्योंकि हमें पड़ोसी को दिखाना है। अगर हमारे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है तो हम ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे क्योंकि हमें पड़ोसी को दिखाना है। हम ऐसी चीज़ों को दिखावे के चक्कर में खरीदते हैं जिनकी वैल्यू दिन व दिन घटती जाती है। मान लीजिए आपने एक 20,000 का या 50,000 का टीवी खरीद लिया। अब आपने वो 50,000 का टीवी खरीद लिया क्योंकि आपके पड़ोसी के घर में है और आपका मन आ गया कि मुझे भी ऐसा टीवी लेना है। आपने वो 50,000 रुपये का टीवी खरीद लिया। अब उस टीवी को आप 2 महीने के बाद बेचेंगे तो आप
कितना घाटा झेलेंगे उसमें। क्या आपने कभी सोचा है इन चीज़ों पर? आप इन चीज़ों पर ज़रूर दिमाग लगाइए। आप ऐसी चीज़ों को कभी मत खरीदिए जिनकी वैल्यू समय के साथ साथ कम होती जाती है। हमेशा ऐसी चीज़ को परचेस करना है कि जिनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहे, और ऐसी चीज़ को वो करना है, पैसे को हमें इस जगह इन्वेस्ट करना है कि हमेशा हमारे पैसे से पैसे आते रहे। और पैसे जो है, वॉरेन बफेट के अनुसार पैसे हमारे कर्मचारी होते हैं, और पैसों को हमें हमेशा काम पे लगा के रखना है, ना कि फालतू की चीज़ों में खर्च करना है। आप आज से ही ये प्रण बना लीजिए कि आप कहीं भी अपना पैसा ऐसा फालतू खर्च नहीं करेंगे जिससे कि उस पैसे की वैल्यू घट जाए। आप हमेशा अपना पैसा जो है अच्छे उसमें इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीम है जहां अपना पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। ये शॉर्ट टाइम में इंजॉयमेंट के लिए आप शॉपिंग कभी ना करें। शॉर्ट टाइम में मेरा मतलब है कि जैसे आप अपने मोबाइल में कुछ ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और आप उसको स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, उसमें ऐसे वो आते हैं, ऑफर्स आते हैं कि जिनको देख के हम लालच में आ ही जाते हैं। ये अक्सर करके जो फैमिलियां होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि काम करने के बाद हम लोग फ्री होने के बाद सिर्फ हम वही देखते हैं मोबाइल पर कि क्या चल रहा है, कहाँ किस पे कौन सा ऑफ़र आ रहा है। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, और उन ऑफर्स को देख के हम बहुत कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं जिनकी हमको वास्तविक ज़रूरत नहीं होती है। तो ये शॉर्ट टाइम शॉपिंग वाला जो आइडिया है ना, अपने दिमाग में आता है तो इसको निकाल के फेंक दीजिए। आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप देख लीजिए पहले कि आपको इसकी ज़रूरत वाकई में आपको ज़रूरत है, या फिर आप ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए ख़रीद रहे हैं, या इंजॉय करने के लिए अपने पैसे को ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं। आप कुछ चीज़ें देखते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो आप 8-10 चीज़ें अपने कार्ड में ऐड कर लीजिए, और उनमें ऐड करके आप उनको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप 2 से 3 दिन का टाइम लीजिए और सोचिए क्या इस चीज़ की हमें वास्तविक ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की मुझे कमी महसूस हो रही है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपको लगे कि 2-3 दिन में इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं, और ऐसी कोई वो नहीं है कि हम नहीं खरीदेंगे तो भी चलेगा हमारा, तो आपको ऐसी शॉर्ट टाइम शॉपिंग से बचना है। और ये जो शॉर्ट टाइम शॉपिंग होती है ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है गाइस। आपके दिमाग में कभी भी शॉर्ट टाइम शॉपिंग का आइडिया आता है तो आप इसको चुपचाप वहीं पर रोक दीजिए, और आप अपने पैसे को इजीली बचा सकते हैं। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा वेस्ट ना करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मतलब है मेरा, आप कहीं भी मान लीजिए ऑफिस में जॉब करते हैं, आपका कोई ऐसा जॉब है कि आप वहाँ पर इकट्ठे मतलब 5-6 लोग इकट्ठा काम करते हैं, और आप हमेशा कि चलिए हम कॉफ़ी पर चले जाते हैं, कम से कम एक बार की कॉफ़ी में कैसे ही नहीं तो आप 200-250 रुपये तो कर ही देंगे। और आप दोस्तों अगर महीने में मान लीजिए 5 बार भी कॉफ़ी पर चले गए, आप कमाते महीने में 30,000 हैं, और आप 1,000 सिर्फ अपनी कॉफ़ी पर खर्च कर देंगे, या फिर आप अपने लंच डिनर ऐसी फालतू की चीज़ों पर खर्च कर देंगे, तो दोस्तों आप पैसा कितना कमा रहे हैं उसमें से क्या सेविंग कर लेंगे? आप कुछ भी सेविंग नहीं हो पाएगी। दोस्तों मैं आपको जो भी चीज़ें समझाती हूँ बहुत शॉर्ट टाइम में समझाती हूँ, क्योंकि मैं कम बोल के ज़्यादा समझाना चाहती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसको कैसे बनाना है वो वीडियो भी मैंने डाल रखी है, और सैलरी वाइज आप जो भी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल में आके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक